श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 1। भगवान श्री उवाच इमं विवस्वते योग प्रोक्तवान् अव्ययं विवस्वान् प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। श्री भगवान उवाच विवस्वते योग प्रोक्तवान् अव्ययं विवस्वान् प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। श्री भगवान उवाच परम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इमाम ये विवस्वते सूर्य भगवान को योगम योग का विज्ञान प्रोक्तवान सिखाया गया, अहम मैं अव्ययम शाश्वत विवस्वान सूर्य देव मानव जाति के आदि पूर्वज मनु को प्रहा कहा गया, मनोमनु इक्ष्वाकवे सौरवंश के प्रथम राजा इक्ष्वाकु को अब्रवीत निर्देश दिया गया। श्री भगवान उवाच माम विवस्वते योगम प्रोक्तवान् अहम अव्ययम विवस्वान् प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। अनुवाद। परम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने योग के इस शाश्वत विज्ञान को सूर्य देव विवस्वान को सिखाया, जिन्होंने इसे मनु को दिया और बदले में मनु ने इसका निर्देश इक्ष्वाकु को दिया। किसी को केवल अमूल्य ज्ञान प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं है, उस ज्ञान को प्राप्त करने वालों को उसके मूल्य की सराहना करनी चाहिए और उसकी प्रामाणिकता पर विश्वास करना चाहिए। तभी वे इसे अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से लागू करने के लिए आवश्यक प्रयास करेंगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को प्रदान किए जा रहे आध्यात्मिक ज्ञान की विश्वसनीयता और महत्व को स्थापित करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को सूचित करते हैं कि उन्हें जो ज्ञान दिया जा रहा है वह उन्हें युद्ध में प्रेरित करने की सुविधा के लिए नया नहीं बनाया गया है। ये योग का वही शाश्वत विज्ञान है जिसे उन्होंने मूल रूप से विवस्वान या सूर्य भगवान को सिखाया था, जिन्होंने इसे मानव जाति के मूल पूर्वज मनु को प्रदान किया था। बदले में मनु ने इसे सौरवंश के पहले राजा इक्ष्वाकु को सिखाया। ये ज्ञान की अवरोही प्रक्रिया है, जहाँ कोई व्यक्ति जो ज्ञान पर पूर्ण अधिकार रखता है वह इसे दूसरे को देता है जो जानना चाहता है। इसके विपरीत ये ज्ञान प्राप्त करने की बढ़ती प्रक्रिया है, जहाँ व्यक्ति आत्म प्रयास के माध्यम से समझ की सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास करता है। आरोहण की प्रक्रिया श्रम साध्य, अपूर्ण और समय लेने वाली है। उदाहरण के लिए, यदि हम भौतिकी सीखना चाहते हैं तो हम या तो इसे आरोही प्रक्रिया द्वारा करने का प्रयास कर सकते हैं, जहां हम अपनी बुद्धि से इसके सिद्धांतों के बारे में अनुमान लगाते हैं और फिर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, या हम इसे अवरोही प्रक्रिया द्वारा कर सकते हैं, जहां हम पहुंचते हैं विषय का एक अच्छा शिक्षक। आरोही प्रक्रिया अत्यधिक समय लेने वाली है और हम अपने जीवन काल में जांच पूरी करने में भी सक्षम नहीं हो सकते हैं। हम अपने निष्कर्षों की वैधता के बारे में भी आश्वस्त नहीं हो सकते। इसकी तुलना में नीचे उतरने की प्रक्रिया हमें भौतिकी के सबसे गहरे रहस्यों तक तुरंत पहुंच प्रदान करती है। यदि हमारे शिक्षक को भौतिक विज्ञान का पूर्ण ज्ञान है तो ये बहुत सीधा है, बस उनसे विज्ञान सुने और जो वे कहते हैं उसे पचा लें। ज्ञान प्राप्त करने की यह अवरोही प्रक्रिया सरल भी है और दोषरहित भी। हर साल हजारों स्व सहायता पुस्तकें बाजार में आती हैं, जो जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए लेखकों के समाधान प्रस्तुत करती हैं। ये पुस्तकें सीमित रूप से सहायक हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि ये ज्ञान प्राप्त करने की आरोही प्रक्रिया पर आधारित है, इसलिए ये अपूर्ण है। हर कुछ वर्षों में एक नया सिद्धांत सामने आता है जो मौजूदा सिद्धांतों को उखाड़ फेंकता है। यह आरोही प्रक्रिया परम सत्य को जानने के लिए अनुपयुक्त है। दिव्य ज्ञान को स्वप्रयास से उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। ये ईश्वर की ऊर्जा है और तब से अस्तित्व में है जब से वह अस्तित्व में है। जैसे गर्मी और प्रकाश आग के समान ही पुराने हैं जिनसे वे निकलते हैं। ईश्वर और जीवात्मा दोनों शाश्वत है, इसलिए आत्मा और ईश्वर को जोड़ने वाला योग विज्ञान भी शाश्वत है। इसके बारे में अटकलें लगाने और नए सिद्धांत करने की जरूरत नहीं है। इस सत्यवाद का एक अद्भुत समर्थन भगवद गीता ही है, जो अपने शाश्वत ज्ञान की बुद्धिमत्ता से लोगों को आश्चर्यचकित करती रहती है, जो कि बोले जाने के 50 शताब्दियों बाद भी हमारे दैनिक जीवन के लिए प्रासंगिक बनी हुई है। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि योग का ज्ञान, जिसे वह अर्जुन को बता रहे हैं, शाश्वत है और यह प्राचीन काल में गुरु से शिष्य तक अवरोही प्रक्रिया के माध्यम से पारित हुआ था। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 2। एवं परंपरा प्राप्त में राजा शयो वेदु सकालिने महता योगो नष्ट परंतप।
एवं परंपरा प्राप्त ईमन राजर्षयो विदुष कालिने महता योगो नष्ट परंतप। एवं इस प्रकार परंपरा एक सतत परंपरा में प्राप्त इमाम ये विज्ञान राजर्षय साधु राजा विदु समझा गया। सह वह कालीन लंबे समय के बीतने के साथ इस संसार में महताप महान योग विज्ञान नष्ट हो गया, परंतु अर्जुन शत्रुओं को भस्म करने वाला। एवं परंपरा प्राप्तम इमाम राजर्षयो विदुष कालिने महता योगो नष्ट परंतप। अनुवाद, हे शत्रुओं को वश में करने वाले संत राजाओं ने इस प्रकार योग के इस विज्ञान को एक सतत परंपरा में प्राप्त किया, लेकिन समय बीतने के साथ साथ ही दुनिया से लुप्त हो गया। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की अवरोही प्रक्रिया में शिष्य गुरु से ईश्वर प्राप्ति के विज्ञान को समझता है, जिसने इसे अपने गुरु से प्राप्त किया। ऐसी परंपरा में ही निमि और जनक जैसे संत राजाओं ने योग विज्ञान को समझा था। ये परंपरा स्वयं ईश्वर से प्रारंभ होती है, जो संसार के प्रथम गुरु हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य भागवत 1.1.1v1। ईश्वर ने इस ज्ञान को सृष्टि के आरंभ में प्रथम जन्मे ब्रह्मा के हृदय में प्रकट किया और उन्हीं से यह परंपरा चलती रही। श्री कृष्ण ने अंतिम श्लोक में कहा कि उन्होंने ये ज्ञान सूर्य देव विवस्वान को भी बताया था, जिनसे ये परंपरा आगे भी चलती रही। हालांकि इस भौतिक संसार की प्रकृति ऐसी है कि समय बीतने के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। भौतिक सोच वाले और निष्ठाहीन शिष्य अपने दोषपूर्ण दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षाओं की व्याख्या करते हैं। कुछ ही पीढ़ियों में इसकी प्राचीन शुद्धता दूषित हो जाती है। जब ऐसा होता है तो भगवान अपनी अहेतुकी कृपा से मानव जाति के लाभ के लिए परंपरा को फिर से स्थापित करते हैं। वह ऐसा कर सकता है या तो स्वयं दुनिया में अवतरित होकर, या एक महान ईश्वर प्राप्त संत के माध्यम से, जो पृथ्वी पर ईश्वर के कार्य के लिए एक माध्यम बन जाता है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, जो भारतीय इतिहास के 5वें मूल जगत गुरु हैं, एक ऐसे ईश्वर प्रेरित संत हैं जिन्होंने प्राचीन ज्ञान को आधुनिक समय में पुनः स्थापित किया है। जब वह केवल 34 वर्ष के थे तो पवित्र शहर काशी में 500 वैदिक विद्वानों के सर्वोच्च निकाय काशी विद्वत परिषद ने उन्हें जगत गुरु या दुनिया के आध्यात्मिक गुरु की उपाधि से सम्मानित किया। वह भारतीय इतिहास में जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु निम्बाकाचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य और जगत गुरु माधवाचार्य के बाद जगत गुरु की मूल उपाधि प्राप्त करने वाले 5वें संत बने। भगवद गीता पर यह टिप्पणी इसकी व्यवहारिक समझ के आधार पर लिखी गई है, जैसा कि मुझे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने बताया था। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।